हाय, क्या आपको पता है कि नेपाल ने भारत के सभी प्राइवेट न्यूज चैनल को बैन कर दिया, सिवाय डीडी न्यूज को छोड़ के। अब सवाल यह उठता है कि भाई नेपाल ने यह कदम क्यों उठाया, और अगर उठाया तो क्या नेपाल सही है या फिर कितना गलत है। और इस वक्त दोनों देशों के बीच में जो मनमुटाव, जो तनाव की स्थिति है, आज इन सब मुद्दों पर मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। तो अब करना क्या है भाई, बड़ी समझदारी की बात बोल रहा हूं कि आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है, और अंत तक वीडियो को देखकर आप अपने कमेंट्स करिएगा। क्या होगा अगर आप आधा वीडियो देखकर कमेंट करते हैं, तो हो सकता है कुछ डिटेल, कुछ फैक्ट जो मैं आगे बताने वाला हूं वो आपसे मिस हो जाए। तो भाई समझदारी तो एक ही है, और एक ही समझदारी की वीडियो में ना अंत तक हमें बने रहना है। तो जैसा कि पॉइंट यहां पर क्या निकल कर आ रहा है कि भाई नेपाल ने भारत के जितने भी प्राइवेट न्यूज चैनल उनको बैन किया, और कुछ वक्त से आपको ये मालूम है कि दोनों देशों के बीच में मनमुटाव और तनाव की स्थिति है मैप इश्यूज को लेकर। हालांकि इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है काला पानी लिपू लेक डिस्प्यूट्स को लेकर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाकर वो वीडियो आसानी से देख पाएंगे। तो यहां एक बात मैं कह दूं, ये जो भी सिचुएशन अभी, इसके लिए मैं दोनों देश की जो सरकार है ना, उनको गलत नहीं बोलूंगा। अगर कोई गलत है तो मीडिया चैनल, न्यूज चैनल, कुछ मीडिया हाउसेस हैं जो गलत है। हाँ, एक बात और कह दूं, हर मीडिया हाउस, हर न्यूज चैनल गलत नहीं। कुछ न्यूज चैनल ऐसे हैं जो अच्छी बातें करते हैं, जो फैक्ट बोलते हैं, जो जेन्युइन बातें करते हैं। कल मैं कुछ न्यूज चैनल में देख रहा था कि भाई नेपाल के कल्चर और नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली को लेकर उल जुलूल बातें कही जा रही थी, गलत बातें कही जा रही थी। अब एक बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं भाई। ताली एक हाथ से बजती क्या? कम ऑन, ट्राई करो ना मेरे साथ। बजेगी? नहीं बजेगी। ताली बजाने के लिए ना यूं दो हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसी तरह सिक्के के भी दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। बात की जाए तो कोई भी एक देश 100% गलत नहीं हो सकता। गलती होती तो 50-50 के रेशियो में होती है। लेकिन जिस तरह की न्यूज निकल कर आ रही है, अगर छोटे मोटे न्यूज चैनल में निकल कर आती तो भी ठीक था। भाई नेशनल लेवल न्यूज चैनल पर निकल कर आ रहा है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली का चीन एम्बेसडर के साथ संबंध, रिलेशनशिप, रिश्ता है, वो चाइनीज एम्बेसडर के साथ मिले हुए हैं। ये सारी बातें निकल कर आ रही हैं। अब जरा एक मिनट के लिए इसको रिवर्स ले लो यार। मैं एक इंडियन हूं, अगर कोई मेरे देश के पीएम को लेकर गलत बातें करे, उल जुलूल बात बोले, तो कहीं ना कहीं मेरे तन मन में आग लग जाएगी। क्योंकि हर देशवासी को अपने देश के प्रति प्रेम होता है, समर्पण होता है। और मेरे देश के लिए कोई गलत बोलेगा, मेरे देश के पीएम के लिए, तो मुझे तो बहुत बुरा लगेगा, कहीं ना कहीं एक आघात पहुंचेगा। यही सिचुएशन आज नेपाल के लोगों की है, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू मीडिया चैनल, फ्यू न्यूज चैनल जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं। तो यहां एक बात मैं आपको बता दूं कि एक बात तो समझ में नहीं आ रही कि जो कुछ न्यूज चैनल वो बचकानी हरकतें कर रहे, बच्चे जैसी हरकतें कर रहे, क्यों ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन वो लोग स्प्रेड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मसाला लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं ज्यादा स्पाइसी बना रहे हैं इंफॉर्मेशन को, न्यूज को, ये सारा काम वो कर रहे हैं। लेकिन जो गोरखा रेजिमेंट है, जो गोरखा सैनिक है, वो आज इंडियन आर्मी के अंदर अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं, भरपूर सेवा दे रहे हैं। उनकी सेवा को कतई भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अब तक जो हमारे इंडिया के प्राइवेट न्यूज चैनल नेपाल में दिखाए जा रहे थे, उसको देखकर जो कुछ भी उस न्यूज चैनल में नेपाल के कल्चर या फिर नेपाल के प्रधानमंत्री को लेकर उल जुलूल बातें कही जा रही थी, वो देखकर उनके दिल को कहीं ना कहीं धक्का पहुंचा होगा, आघात पहुंचा होगा, जो पूरी तरीके से गलत है, जो सही नहीं है। और अब तो यह भी कहा जा रहा है कि भाई जो नेपाल है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म करना चाहता है। अभी यहां पर मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से उस वीडियो क्लिप को आप देखिएगा जो अभी पीछे चलने वाली है। और इस समय की एक बहुत बड़ी खबर यह है कि नेपाल में भारत के प्राइवेट न्यूज चैनल्स का प्रसारण रोक दिया गया है। का मतलब यह है कि अब पूरे नेपाल में भारत के न्यूज चैनल्स दिखाए नहीं जाएंगे और वहां पर सिर्फ दूरदर्शन वहां पर आ सकता है। जैसा हम आपको पहले भी कहते रहे हैं, आजकल नेपाल चीन के कहने पर चल रहा है। आजकल नेपाल चीन के इन्फ्लुएंस में है। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म करने की बात होती तो नेपाल ने प्राइवेट चैनल को तो बैन किया, पर डीडी न्यूज को बैन क्यों नहीं किया? यह भी भाई समझने वाली बात है। तो चलो इसको समझ लेते हैं। डीडी न्यूज जो है वो भारत का पहला न्यूज चैनल, और ये प्राइवेट नहीं है, सरकारी। और खास बात यह है कि जो डीडी न्यूज है वो कभी भी बायस नहीं होता, रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं देता, फैक्ट पे बात करता, कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन वो स्प्रेड नहीं करता। इसलिए नेपाल ने डीडी न्यूज को बैन नहीं किया, वो अभी भी वहां पर दिखाया जा रहा है।
फॉरेन मिनिस्टर कमाल थापा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने एक चीज बताई कि उनके भी बहुत सारे सीरियस डिफरेंसेस और बहुत सारे इश्यूज को लेकर है। किनके साथ? नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली के साथ। लेकिन किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर को लेकर उलझुल बात करना यह बिल्कुल भी सही नहीं, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कमाल थापा ने कहा अगर यह चीज होती रही तो जो रिश्ते सुधरने वाले वो सुधरेंगे नहीं बल्कि और खराब हो जाएंगे। इनफैक्ट इंडियन जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी ने भी अभी हाल में ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि नेपाल ने इंडिया के चैनल को ब्लॉक कर दिया। लगता है जो नेपाल देश है ना, ये इंडिया के न्यूज एंकर से डर गया। भाई सेना की तो नौबत ही नहीं आई। ऐसा सुधीर चौधरी ने हाल में ही ट्वीट किया। सुधीर चौधरी के ट्वीट का शानदार रिप्लाई दिया भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी नवदीप सिंह जी ने। नवदीप सिंह जी ने एक बात कही कि भाई नेपाल की सेना और हमारी सेना जो है वो सहयोगी है। नेपाल के लोग हमारी सेना में नौकरी करते हैं। वर्तमान नेपाल आर्मी चीफ को भारतीय सेना ने हॉनरेरी जनरल का सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप अपनी राजनीति जो है ना वो देख कर करें, सावधानी से करें। तो नवदीप सिंह जी ने जैसे ही सुधीर चौधरी के ट्वीट का शानदार रिप्लाई किया, उसके बाद सुधीर चौधरी ने एक और ट्वीट किया और उन्होंने माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि भाई नेपाल के लोगों को जो आहत पहुंची मेरे ट्वीट से उसके लिए मैं माफी चाहता हूं और उस ट्वीट को अब मैं हटा रहा हूं। जो उन्होंने पहले ट्वीट किया था कि भाई जो नेपाल देश है वो इंडिया के न्यूज एंकर से डर गया तो सेना की तो नौबत ही नहीं आती, ये उन्होंने पहले ट्वीट किया था। उन्होंने उस ट्वीट को हटाया और नेपाल के लोगों से माफी भी मांगी। तो डियर फ्रेंड्स, यहां एक बात आपको कहना चाहूंगा कि कुछ न्यूज चैनल ऐसे हैं जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन हर न्यूज चैनल गलत नहीं होता। कुछ न्यूज चैनल ऐसे भी हैं जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन देते हैं, जो फैक्ट पर बात करते हैं। लेकिन किसी भी इंफॉर्मेशन को देखकर कोई भी कंक्लूजन में आपको पहुंचने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर एनालिसिस करिए, अपना कॉमन सेंस भी आप लगाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को बार बार देखते रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करिए। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाना, क्योंकि आगे ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे नहीं और आप आगे कैसे और वीडियोस देख पाएंगे। तो ये काम जरूर करिएगा और हाँ, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुझे इतने धैर्यपूर्वक और इतने अच्छे से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।